नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, चैप्टर 8 का। फर्स्ट लेक्चर टोटल इंट्रोडक्शन पार्ट था, सेकंड लेक्चर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का था, थर्ड लेक्चर काफ़ी छोटा सा लेक्चर है, फटाफट से कंप्लीट करेंगे। और इस लेक्चर के बेस पे 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे सारे इसके। ध्यान से समझिएगा, नहीं पता चले तो वीडियो को रिप्ले करके वापस देखिएगा। अब हमने फर्स्ट लेक्चर में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट। सेकंड लेक्चर में 0, 30, 45, 60 और 90 उसकी वैल्यू पढ़ी थी। बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें ऐसे भी आए थे कि मान लो ए और सी होता है, साइन ए और कॉस सी दोनों की वैल्यू सेम होती थी, ऐसा भी होता था ना बहुत बार, हमने आगे क्वेश्चंस करे हुए हैं ऐसे। उसी के बेस पे हम ये क्वेश्चंस देख रहे हैं कि मान लो आपके पास अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए, बी और सी, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर आपको पता हो तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है। बी तो हमारे पास 90 है, सो ए प्लस बी की जगह पे 90 लिखेंगे, प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। 90 उस साइड जाएगा तो ए प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। तो देयरफॉर ए और सी की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, 90 माइनस ए। डन, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब सबसे पहले आप इसमें साइन ए फाइंड करो, तो ए के रिस्पेक्ट में साइन मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस ए सी, ठीक है। कॉस ए फाइंड करो, ए के रिस्पेक्ट में ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। ऐसे ही टेन ए फाइंड करो, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट बी सी बाय ए बी। कॉट ए फाइंड करो तो उल्टा ए बी बाय ए सी। कॉसेक ए फाइंड करो, कॉसेक किसका उल्टा, साइन का, ए सी बाय बी सी। और सेक ए फाइंड करो, कॉस का उल्टा, ए सी बाय ए बी। आप बोलोगे सर ये चीज तो हमको पता है, हमने बहुत बार रिवाइज भी किया, हमें पता है, बट यहाँ पे जो नया ट्विस्ट है ना वो ये है। अब यहाँ पे आप साइन सी फाइंड करो, सी के रिस्पेक्ट में साइन सी क्या होगा, ए बी अपॉन कितना होगा, हाइपोटेनस ए सी। और कॉस सी फाइंड करो, कॉस सी क्या होगा, बी सी अपॉन ए सी। अब आप देख पा रहे हो कि ये दोनों वैल्यूज सेम है और ये दोनों वैल्यूज सेम है, तो देयरफॉर मैं ऐसे बोल सकता हूं साइन ए इज इक्वल टू कॉस सी एंड कॉस ए इज इक्वल टू साइन सी। देख लो, ये नंबर 1 फॉर्मूला, ये नंबर 2 फॉर्मूला। बट मैंने आपको तभी बता दिया था सी एक्चुअली क्या है, 90 माइनस ए, मतलब आप चेक कर सकते हो साइन ए इज इक्वल टू कॉस सी की जगह पे 90 माइनस ए डाल सकते हैं। वैसे ही कॉस ए साइन सी की जगह पे क्या डाल सकते हैं, साइन 90 माइनस ए। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बोलते हैं, तो आपको 9th स्टैंडर्ड में पता होगा कि किसी भी दो का एडिशन मिलके 90 होता हो तो इसके हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसलिए इस फॉर्मूलाज को भी क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूलाज। विश्वास नहीं आ रहा हो ना तो चेक करो, लास्ट लेक्चर में हमने साइन 30 की वैल्यू क्या पढ़ी थी, जल्दी से बताओ, साइन 30 हाफ, और कॉस 60 की वैल्यू हाफ। साइन 30 की वैल्यू भी कितनी थी, हाफ थी, और कॉस 60 की वैल्यू भी कितनी थी, हाफ थी। दोनों की वैल्यू सेम, देखो इक्वल कब होंगी, जब ये दो एंगल्स इक्वल होंगे। 30 प्लस 60 इक्वल नहीं बोल सकते, कितने होंगे, मिलके क्या बनने चाहिए, 90। ऐसे ही चेक करो, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2, दोनों की वैल्यू सेम होगी। क्यों, दोनों के एंगल मिलके क्या हो रहे हैं, 90 हो रहे हैं। समझ रहे हो, इतना क्लियर हो गया।
ऐसे ही यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, देखो tan c और cot c, फिगर से चेक करोगे तो tan c की वैल्यू आएगी AB बाय BC और cot c की वैल्यू आएगी BC बाय AB। ये भी देख लो ये दोनों सेम है और ये भी देख लो ये दोनों सेम है। तो इसके बेस पे थर्ड फॉर्मूला मैं क्या बोल सकता हूँ, थर्ड फॉर्मूला tan a किसके जितना होगा, tan a इज इक्वल टू cot 90 माइनस a। एक्चुअली इसको हम नंबर 2 ही दे देते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला साइन इज इक्वल टू कॉस, कॉस इज इक्वल टू साइन और कॉस का पेयरिंग है। अब थर्ड फॉर्मूला, इसका एक और फॉर्मूला होगा, cot a इज इक्वल टू क्या होगा, tan 90 माइनस a। और थर्ड एंड फाइनल फॉर्मूला ये रहा, देख लो यहाँ पे आप cosec c फाइंड करो, क्या होगा AC बाय AB और sec c फाइंड करो, क्या होगा AC बाय BC। ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे। तो थर्ड फॉर्मूला क्या होगा, cosec A इज इक्वल टू sec 90 माइनस A एंड sec A इज इक्वल टू cosec 90 माइनस A। ये आपको 6 फॉर्मूलाज याद रखने हैं। समझ में? कॉम्प्लीमेंट्री आपको एक ही चीज याद रखनी है, दोनों का मिलकर एडिशन क्या होना चाहिए 90, तब वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, मतलब दोनों की वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। पहले जल्दी से ये फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको क्लियर हो। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, स्टार्ट करता है एग्जाम्पल 9 से, आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। देखो तो क्या है एग्जाम्पल 9, 1065 अपॉन cot 25। देखो दो चीजें आपको वेरीफाई करनी है। पहली बात तो दोनों का एडिशन 90 होना चाहिए, और दूसरी बात के वो दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट, जैसे साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या है कॉस, सेक का कॉम्प्लीमेंट कॉसेक और tan का कॉम्प्लीमेंट कॉट। तो देखो tan और कॉट दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। सो मैं 1065 एज इट इज रख रहा हूँ। यहाँ पे cot 25 की जगह पे मैं 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ, 90 माइनस 65 लिख सकता हूँ। 90 माइनस 65 बताओ कितना होगा, 25 होगा ना। अब व्हाट इज cot 90 माइनस a, तो cot 90 माइनस a आपका होता है tan a, होता है कि नहीं, ये दोनों कैंसिल होके आंसर आ गया भाई। 25 को मैं 90 माइनस 65 तो लिख सकता हूँ ना, बस यही करना है। एक और एग्जांपल ले लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। एग्जांपल 10 देखो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जनरली 2 मार्क्स में। sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 और बताया गया है कि a इज एन एक्यूट एंगल। देख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब देखो यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है। हमने आगे जितने भी क्वेश्चन किए थे कंपेयर करने के लिए, तो दोनों साइड साइन साइन होने चाहिए, दोनों साइड कॉस कॉस होने चाहिए, दोनों साइड टेन टेन होने चाहिए। यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, नहीं चलेगा। तो इस साइन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, कॉस में। तो क्या लिख सकता हूँ इस साइन को, कॉस 90 माइनस 3 है इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, कॉस a माइनस 26। अब देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा, साइन 3 है cos 90 माइनस 3। अब देखो cos cos सेम है तो क्या करेंगे, कंपेयर। अब इधर एंगल क्या है हमारे पास, 90 माइनस 3 है, इधर एंगल क्या है हमारे पास, a माइनस 26। माइनस 26 इस साइड प्लस 26, माइनस 3 है उस साइड प्लस 3 है। 116 इज इक्वल टू 4 है। सो a की वैल्यू कितनी होगी, 29 डिग्री। ठीक है, 4 डिवाइड में चला जाएगा ना। आ गया समझ में, कितना सिंपल था। ओके, और एक लास्ट एग्जांपल, ठीक है, देख लो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं जनरली ऐसे। क्या है क्वेश्चन, एक्सप्रेस cot 85 प्लस cos 75 इसको एक्सप्रेस करना है सच दैट के उसके एंगल्स क्या होने चाहिए, 0 टू 45 के बीच में होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा, 0 टू 45। अब ये 85 तो 45 से बड़ा है, 75 भी 45 से बड़ा है। तो इस cot को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, देख लो ना, प्लस cos की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, sin 90 माइनस थीटा। अब tan 90 माइनस 85, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 5 हो जाएगा ना बेटा, ये 90 माइनस 85 प्लस sin 90 माइनस 75 कितना हो जाएगा, 25। चेक कर लो। अब ये यहाँ पे 5 और यहाँ पे 25, मतलब 0 और 45 के बीच में आ गए, 0 और 45 के बीच में। बस यही करना है हमें। ये नहीं बोला कि साइन को कॉस में कन्वर्ट करो, कॉस को टेन में, टेन को कैसे, वो नहीं बोला हमें। यहाँ पे बोला है कि जो एंगल होने चाहिए वो 0 टू 45 के बीच में होने चाहिए, बाकी रेशियोस कुछ भी हो। क्लियर हो गया।
किसी को भी कुछ डाउट नहीं है ना? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? साइन 18। क्वेश्चन नंबर 1 के ही कितने 4 पार्ट्स है। पहला साइन 18 अपॉन कॉस 72। अब बोलोगे सर हमारे पास 0 की वैल्यू है, 30 की वैल्यू है, 45 की वैल्यू है, 60 की वैल्यू है, 90 की वैल्यू है, 18 और 72 की नहीं है। 18 प्लस 72 मिलके क्या होता है बेटा? 90। और कॉस और साइन दोनों एक दूसरे से क्या है? जल्दी बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो साइन 18 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस 90 माइनस 7। ओके, इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 72 और नीचे कॉस 72। देखो 90 माइनस 72 कितना होता है? 18 होता है कि नहीं? अब व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? कॉस थीटा। तो कॉस 72 अपॉन नीचे भी कितना आया? कॉस 72। दोनों को कट कर दिया, आंसर आ गया 1। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, tan 26 अपॉन कॉट 64। tan 26 अपॉन कॉट 64। अभी देखो ये 2 मार्क के क्वेश्चन है या टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, इसलिए हम फटाफट से कर रहे हैं। 1 मार्क के एमसीक्यू में है तो फटाफट से आपको 1 लिख लेना है। कैसे? tan और कॉट कॉम्प्लीमेंट, 26 एंड 64 90 कट होके 1 ही होंगे। जैसे देखो tan 26 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? tan 90 माइनस 64। 90 माइनस 60। आप बोलोगे सर कैसे पता चला? तो नीचे जो होगा वही ऊपर होगा, क्योंकि 26 प्लस 64 90। तो 26 इज इक्वल टू 90 माइनस 64 और नीचे क्या होगा? cot 64। एंड व्हाट इज tan 90 माइनस थीटा? cot थीटा। कौन सा थीटा? 64 अपॉन नीचे भी आंसर कितना है? 64। दोनों कट होके आंसर इज 1। नंबर 3 आगे बढ़े। cos 48 माइनस साइन 42। cos 48 माइनस साइन 42। अब सबसे पहले देख लो cos और साइन कॉम्प्लीमेंट। यस सर। 48 एंड 42 90। हाँ सर वो भी सही है। सो किसी एक को ही चेंज करो, दोनों को चेंज करने की जरूरत नहीं है। मान लो कि इधर नीचे को भी चेंज किया, ऊपर को भी चेंज किया, तो वापस जैसे थे वैसे ही हो जाएगा। तो इधर मैं cos को चेंज कर रहा हूँ। cos को क्या लिख सकता हूँ? ओके, सबसे पहले इसको मैं cos 48 को क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 42 लिख सकता हूँ और ये माइनस साइन 42। अब व्हाट इज cos 90 माइनस थीटा? साइन थीटा। साइन 42 माइनस साइन 42, आंसर आ गया 0। 48 को 90 माइनस 42 कैसे पता चला? तो 48 और 42 मिलके 90 बना रहे थे, इसलिए पता चला। हो गया क्लियर बेटा? फोर्थ क्वेश्चन देखो तो क्या देखो, cosec 31 माइनस sec 59। चलो अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, सबसे पहले cosec और sec दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट। 31 प्लस 59 भी क्या मिलके बनाते हैं? 90 बनाते हैं। तो मैं cosec को ऐसे ही रख रहा हूँ। 31 को क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 59 और माइनस sec 59 डिग्री। व्हाट इज cosec 90 माइनस 59? cosec 90 माइनस थीटा इज sec थीटा। sec 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, आंसर इज 0। कितना सिंपल। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट देखो क्या दिया हुआ है आपके सामने। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री। इसका आंसर 1 आना चाहिए। देखो आपके सामने। ओके, सारे tan है, बहुत बढ़िया। मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला बता तो दिया था, बट उसको सिंप्लीफाई करना भूल गया, वो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। ठीक है, अब इसमें चेक करो ऐसे पेयर्स जिनका एडिशन 90 हो। तो मेरे ख्याल से देखो ये 48 और ये 42 मिलके 90 बनाते हैं, तो उनको एक ब्रैकेट में लिख लो, tan 48 डिग्री इंटू tan 42, क्योंकि देखो बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब सब मल्टीप्लाई में। ओके, दूसरे ब्रैकेट में देखो 23 और 67, तो उसको भी एक ब्रैकेट में लिख लो, tan 23 डिग्री tan 67 डिग्री। 48 प्लस 42 मिलके 90। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो दोनों tan है, आपने क्या बोला था? एक tan तो एक cot होना चाहिए। बताता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। tan 48 को मैं ऐसे इट इज रख रहा हूँ। tan 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ? उसका कॉम्प्लीमेंट में cot 90 माइनस 42 लिख सकता हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। सेम टू सेम tan 23 को एज इट इज रखूंगा, tan 67 को क्या लिखूंगा? cot 90 माइनस थीटा। उल्टा जा रहा है, उल्टा जा रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे थे? कन्वर्ट करने के बाद ऐसे लिखते थे, यहाँ पे उल्टा जा रहा है, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए? tan 48। अभी cot 90 माइनस थीटा tan थीटा ही होता है, तो वापस उधर मत चले जाना। व्हाट इज 90 माइनस 42?
48 होता है। यहाँ पे भी tan 23 डिग्री एज इट इज। व्हाट इज कॉट 90 माइनस 67? कॉट तो एज इट इज रहेगा, 90 माइनस 67 इज 23 डिग्री। आपको पता है बेटा tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ओके 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 कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/tan थीटा, ये होता है। तो tan थीटा ऊपर जाएगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला मोस्ट एम्पी है। वैसे ही साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, वैसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया? पक्का? ओके। सो यहाँ पे tan 48 इंटू कॉट 48 कितना होगा? 1 होगा। और tan 23 इंटू कॉट 23 कितना होगा? 1। क्यों? देखो दोनों के एंगल सेम है, सो 1 इंटू 1, फाइनल आंसर कितना आया? 1। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, लिख लिया आपने? यहाँ पे 3 फॉर्मूलाज नए सीखा है। tan इंटू कॉट 1 नए नहीं है, जो थे उसको ही मॉडिफाई करके बताया। कॉसेक इंटू सेक नहीं, साइन, एंड सेक इंटू कॉस। 1 वाला आंसर आ गया। उसी का ही देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या दिया? देखो क्वेश्चन आपके सामने दिया है, cos 38 इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे दोनों cos, यहाँ पे दोनों साइन। 38 प्लस 52 90, 38 प्लस 52 90। सॉल्व कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना। या तो इन दोनों को साइन में कन्वर्ट करो, या तो इन दोनों को cos में कन्वर्ट करो। ठीक है, लेट अस कन्वर्ट दिस इनटू साइन। cos 38 को क्या लिख सकता हूं? साइन 90 माइनस 38। cos 52 को क्या लिख सकता हूं? साइन 90 माइनस 52 माइनस ये साइन 38 एज इट इज रहा और साइन 52 भी एज इट इज रहा। व्हाट इज साइन? देखो साइन एज इट इज 90 माइनस 38 कितना होता है? 52 डिग्री। साइन एज इट इज इंटू है 90 माइनस 52 कितना होगा? 38 डिग्री। और ये माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। क्या ये दोनों सेम है? हाँ, 52 पहले और 52 बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मल्टीप्लाई में। आंसर आ गया 0। ओके, क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो तो इफ क्या दिया हुआ है? tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ पे tan है और यहाँ पे cot है, ये तो बहुत ही गलत बात है। सो tan को किस में कन्वर्ट करेंगे? cot को। अब बोलो सर cot को tan में नहीं कन्वर्ट कर सकते? कर सकते हो, बट वो लेंदी हो जाएगा काफ़ी। सो इसको मैं कन्वर्ट करूँगा cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा cot a माइनस 18 डिग्री। अब क्या करेंगे हम? कंपेयरिंग। अब कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे कितना है? 90 माइनस 2a और यहाँ पे कितना है? a माइनस 18। माइनस 18 इस साइड आ जाएगा तो प्लस 18 और माइनस 2a उस साइड जाएगा तो प्लस 2a। ये कितना हो जाएगा? 108 इज इक्वल टू 3a। तो देयरफॉर a की वैल्यू 108/3, तो a की वैल्यू कितनी होगी? 36 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, tan a इज इक्वल टू cot b। tan a इज इक्वल टू cot b। इतना बढ़िया क्वेश्चन है ये कि 2 स्टेप का आंसर है इसका सिर्फ। अब यहाँ पे tan और यहाँ पे cot, तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा? चलो इसको मैं tan को एज इट इज रख रहा हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ tan में। cot b इज इक्वल टू क्या होगा? tan 90 माइनस b। अब देखो दोनों सेम है, सो कंपेयर कर सकते हैं। सो क्या होगा? a इज इक्वल टू 90 माइनस b, इस साइड आ गया तो a प्लस b इज इक्वल टू 90। मैंने क्या बोला? ये पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप। आंसर आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है सारे, मैंने आपको बताया था ये 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। 5th क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ? sec 4a इज इक्वल टू cosec क्या होगा? a माइनस 20। sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। यहाँ पे sec, यहाँ पे cosec। वापस क्या करेंगे? sec को cosec में कन्वर्ट करेंगे तो cosec क्या होगा? 90 माइनस 4a इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? cosec a माइनस 20। तो कंपेयर करेंगे अब, क्योंकि दोनों साइड तो cosec cosec है। सो यहाँ पे cosec का कौन सा पार्ट है? 90 माइनस 4 है, और यहाँ पे कौन सा पार्ट है? a माइनस 20। माइनस 20 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? 90 प्लस 2 है, माइनस 4 है उस साइड जाएगा तो प्लस 4 है। 110 इज इक्वल टू 5,
देयरफॉर ए की वैल्यू 110/5 कितना होगा 22 डिग्री। अब लोग सर फटाफट 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 करे जा रहे हो, तो बेटा एक ही टाइप के क्वेश्चन है, अब इसमें फटाफट नहीं करूँ तो क्या करूँ। ओके चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी के इंटीरियर एंगल हैं, सबसे पहले ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का मतलब क्या होता है पता है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय व्हाट, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्वेश्चन में हमें देखो क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है साइन बी प्लस सी बाय टू इज इक्वल टू कॉस ए बाय टू। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एमसीक्यू में भी सेम टू सेम आता है, मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा लास्ट में। अब b प्लस सी एक साइड चाहिए तो हम a को दूसरी साइड लेके जाएंगे, देयरफॉर मैं ऐसा लिख सकता हूं b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। और हमें सिर्फ b प्लस सी अकेला नहीं चाहिए, उसके साथ क्या चाहिए, डिवाइड में 2 चाहिए, तो डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स। सो क्या हो जाएगा b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू 180 माइनस ए बाय 2। अब यहां पे ध्यान से देखना बेटा, b प्लस सी बाय 2, तो इसको मैं ऐसे सेपरेट कर सकता हूँ 180 बाय 2 माइनस ए बाय 2, तो देयरफॉर मेरा क्या हो जाएगा b प्लस सी बाय 2, 180 बाय 2 इज 90 और माइनस ए बाय 2। अब ध्यान से सुनना, हमें प्रूव क्या करना है, LHS साइड प्रूव करना है। LHS देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन b प्लस सी बाय 2 है। अब ध्यान से सुनना, साइन b प्लस सी बाय 2 है तो b प्लस सी बाय 2 और ये 90 माइनस ए बाय 2 दोनों सेम है? सो मैं क्या b प्लस सी बाय 2 की जगह पे 90 माइनस ए बाय 2 लिख सकता हूं। अब साइन 90 माइनस ए बाय 2 हो, ए बाय 3 हो, 2a हो, 3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस, और थीटा की जगह पे a बाय 2। तो देखो साइन b प्लस सी बाय 2, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं साइन b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस a बाय 2 होगा कि नहीं, आ गया। अब इसकी जगह पे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं, अगर साइन की जगह पे मान लो tan दिया हो और दिया हो a प्लस सी बाय 2, तो ये किसके इक्वल होगा, तो जैसे साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस है तो tan का कॉम्प्लीमेंट कॉट, और a प्लस सी है तो बाकी क्या बचा, b बाय 2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कॉसेक a प्लस बी बाय 2, तो कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेक। a प्लस बी है तो अब बचा क्या, c बाय 2। कितना सिंपल, काफी सिंपल क्वेश्चन है, आंसर इतने में ही है, बट ये आपको क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट है। डन। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो तो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री एक्सप्रेस बिटवीन 0 टू 45 है, सेम टू सेम क्वेश्चन, 2 स्टेप। हमें यहाँ पे रेशियोज नहीं पूछे कि साइन को कॉस, कॉस को साइन, टेन कॉस कैट कॉट कॉसेक सेक किस में कन्वर्ट करो, नहीं पूछा है। साइन को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो अब बताओ तो बेटा, कॉस एज इट इज रखना, कॉस 90 माइनस थीटा, वापस साइन मत लेके जाना। 90 माइनस 67 कितना होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 23 डिग्री होता है, प्लस साइन 90 माइनस 75 कितना होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 15 डिग्री होता है। देखो 0 टू 45 के बीच में आ गए। सो इतना सिंपल एक्सरसाइज है, इतने सिंपल से फॉर्मूला है, बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई ये एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करना, बिकॉज 1 मार्क के, 2 मार्क के और एमसीक्यू इसमें से ही आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री वापिस एक बार फटाफट से रिवाइज कर दें, साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉम्प्लीमेंट कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉम्प्लीमेंट कॉसेक, कॉसेक का सेक, सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉसेक है, ऐसे। और दोनों का एडिशन मिलके क्या होना चाहिए, 90, तभी हम ये फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ओके, अच्छे से रिवाइज करिए, बराबर है। बाकी लास्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे और हमारा 8 चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाएगा। वापस एक बार रिवाइज कर लीजिए और फिर 8 चैप्टर की तरफ, 8 लास्ट एक्सरसाइज पे आ जाना, बिकॉज वो मोस्ट IMP है, मोस्ट उसमें से 4 मार्क के क्वेश्चन श्योरली आते ही हैं।
ओके, चलो टेक केयर बेटा एंड स्टडी वेल।